बीकानेर के चार मंत्री है, चाहे बीजेपी की बात की जाए, अगर बीजेपी के मंत्री से सवाल किया जाता है और राज्य सरकार के किसी भी मंत्री से जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि सच के आधार पर सवाल किया जाएगा, तो वो मंत्री चाहे किसी भी सरकार के हो वो बीच में ही चले जाएंगे। लेकिन यहाँ फील्ड पे क्यों नहीं आते हो? जब चुनाव आते हैं तो जनता से वादा करते हो, केंद्र के एक तरफ आप मंत्री भी हो, बीकानेर के सांसद हो, तो आपसे ये काम क्यों नहीं हो रहा है? अर्जुन राम जी भी पीछे आए थे और भंवर सिंह जी भाटी से है, वो भी यहाँ काफ़ी घूमते हैं, लेकिन किसी के संज्ञान में नहीं जाता है। लेकिन जब किसी भी नेता के खिलाफ बोल दिया जाता है तो कार्यकर्ता फोन करके बोलते हैं कि हमारे नेता के खिलाफ कैसे चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जब चुनाव होगा तो बूथ पर कब्जा किया जाएगा, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। एजेंट बैठना तो दूर, उनके पक्ष में एक भी वोट नहीं डाला। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर, मैं राम स्वरूप। खबर की जब मैं बात करूं तो कोलाइत से लोया जाने की सड़क 15 किलोमीटर, और उसके बाद मंत्री महोदय ने जो सांगला फांटा तो जो गोड़ू का टेंडर किया था वो भी बीच में पड़ी है। लेकिन उस सड़क को छोड़ के अपने सड़क की बात करते हैं, कोलाइत से लोया जाने की सड़क 15 किलोमीटर। बीकानेर के चार मंत्री है, चाहे बीजेपी की बात की जाए, अगर बीजेपी के मंत्री से सवाल किया जाता है तो वो बोल देते हैं कि केंद्र राज्य सरकार जाने, और राज्य सरकार के किसी भी मंत्री से जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि केंद्र का काम है। लेकिन जब सवाल एक बार किसी भी मंत्री से कर लिया जाता है तो वो दोबारा सवाल पूछने के लायक ही नहीं बचता है, न वो किसी को इंटरव्यू देने के लायक बचता है, क्योंकि उनसे सवाल ही इस तरह के किए जाते हैं जो सच के आधार पर सवाल किया जाएगा तो वो मंत्री चाहे किसी भी सरकार के हो वो बीच में ही चले जाएंगे। मैं चाहे वो बीजेपी का मंत्री की मैं बात करूँ तो केंद्र से मंत्री है अर्जुन राम जी, और जो विजुअल है सड़क के और जो धरना प्रदर्शन हुआ था वहाँ लोया में, वो भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अर्जुन राम जी से मेरा सवाल है कि जनता ने आपको केंद्र में बैठा दिया, लेकिन जनता का काम क्यों नहीं हो रहा है? आप मोदी जी के पीछे रह के ताली तो बहुत बजाते हो, लेकिन यहाँ फील्ड पे क्यों नहीं आते हो? जब चुनाव आते हैं तो जनता से वादा करते हो, और राजस्थान के स्कूलों के जब मैं बात करूँ तो स्कूलों में टीचर नहीं है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी से मेरा सवाल किया था मैंने, तो एक ही जवाब दिया था कि राज्य सरकार का काम है। तो आप बीकानेर के सांसद किस लिए बने हुए हो? केंद्र के एक तरफ आप मंत्री भी हो, बीकानेर के सांसद हो, तो आपसे ये काम क्यों नहीं हो रहा है कि राज्य सरकार पर भार ही डालना एक कार्य बन चुका है क्या? और अगर मैं राज्य बीकानेर के दूसरे मंत्रियों से बात की जाऊं जो कांग्रेस से व्लॉगिंग करते हैं, चाहे वो गोविंद राम से बात की जाए, चाहे वो भंवर सिंह जी भाटी साहब की बात की जाए, चाहे वो बीडी कला साहब से बात की जाए, बिजली विभाग के ऊर्जा मंत्री जी है, लेकिन बिजली विभाग की जहाँ बात की जाए तो बिजली जीएसएसों की ये हालात हो रखी है कि नए जीएसएस आ रहे हैं लेकिन पुराने जीएसएस हालात दर से बदतर हो चुके हैं। लेकिन इन काम को अगर जो मैं साइड में रख के बात की जाए सड़क की, तो राज्य सरकार ने गाइडलाइन निकाली है और योजना भी निकाली है कि बाय जो अफाइज है उनको स्कूटी दी जाएगी, लेकिन स्कूटी वो रह के चलाएंगे कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप जब सड़क ही नहीं दे रहे हो। अब कोलाइत से लोया जाने की सड़क ये बन चुकी है कि वहाँ खड्डे हैं, खड्डे के अंदर सड़क है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल बन चुका है। अर्जुन राम जी भी पीछे आए थे और भंवर सिंह जी भाटी से है, वो भी यहाँ काफ़ी घूमते हैं, लेकिन किसी के संज्ञान में नहीं जाता है। और जब चुनाव आएंगे उस टाइम ये सारों के संज्ञान में आ जाएगा। और चुनाव के टाइम 1 साल बचा है, जिस टाइम आचार संहिता लगेगी तो चुनाव प्रचार में मैदान में उतरेंगे, चाहे वो कार्यकर्ता हो। लेकिन जब किसी भी नेता के खिलाफ बोल दिया जाता है तो कार्यकर्ता फोन करके बोलते हैं कि हमारे नेता के खिलाफ कैसे बोल दिया। तो जो जनता ने वोट दिए हैं तो उनका क्या होगा कि राजस्थान की है ही ऐसे हालात क्यों बने? भ्रष्ट, आज देखा जाए तो राजस्थान में इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है, जो सड़कें बन रही है वो भी 1 साल के अंदर अंदर टूट जाती है और कहीं सड़कों के ऊपर माटी आ जाती है। ये हालात बन चुके हैं राजस्थान में। लेकिन जो मंत्री है, चाहे वो बीजेपी के मंत्री की बात की जाए, चाहे वो कांग्रेस के मंत्री की बात की जाए, अर्जुन राम और गोविंद राम के बीच की बात है तो आप सुनते हो, ऑडियो वायरल होते हैं उनके, लेकिन जनता के काम पर कोई खरा नहीं उतरता है। और आइए सुनते हैं जनता की बात, वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए उनकी राय। और आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। लोया से कॉलेज जाने वाली सड़क नवीनीकरण के लेकर आज धरना प्रदर्शन रखा गया था, और हम सरकार से और मंत्री जी को चेतावनी देते हैं, 1 महीने का समय दे रखा है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर कार्य शुरू नहीं किया जाए तो हम कलेक्टर के सामने, एसडीएम के सामने भी धरना रखेंगे। धन्यवाद। और 1 महीने का
1 महीने के बाद में हम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देंगे और उसके बाद में अगर सरकार नहीं चाहती सड़क निर्माण को लेकर के तो हम एसडीएम कार्यालय के आगे धरना देंगे और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस को बहिष्कार करेंगे और चेतावनी देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी लोया से कॉलेज जाने वाली सड़क निर्माण कार्य को निवेदन करता हूँ ये जल्दी कार्य रोड चालू किया जाए। कॉलेज जाने वाली सड़क 2006 में बनी थी, उसके बाद में सरकारें बदल गई लेकिन सड़क का जो हालात है वही का वही है। चाहे एमपी और एमएलए हो, जितनी भी सरकार में आए हैं उनके पहले यही मांग रखी गई थी कि मतलब आप लोया से कॉलेज जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू करो। जब चुनाव आता है तो सब वादे करके चले जाते हैं कि आप अब की बार जीतेंगे तो आपकी सड़क बनवा दी जाएगी, लेकिन सड़क बनाते बनाते समय निकल जाता है, 5 साल पूरे हो जाते हैं और समय 5 साल पूरे एंड होने के बावजूद भी कहते हैं कि आप पिछली बार 5 साल निकल गए, 5 साल निकल गए कहते कहते कि आपकी सड़क फर्स्ट फेज में थी, लेकिन कोई किसी नेता ने आपकी सड़क है वो सेकंड फेज में डाल दिए। तो पिछला 5 साल का कार्यकाल निकल गया और अब की बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब की बार कह रहे हैं कि आपकी सड़क स्वीकृत होगी लोया से कॉलेज जाने वाली, लेकिन स्वीकृत हो गई, हम मानते हैं ठीक है स्वीकृत हो गई, अगर स्वीकृत हो गई तो उनको चालू करो। तो हमारी मांग ये है कि मतलब सड़क को जल्दी से जल्दी चालू करवा दी जाए। अगर चालू नहीं करवाई जाती है तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। और साथ में ये भी आपको कहते हैं कि मतलब ये जब आने वाले चुनाव में 2023 से पहले, क्योंकि 2022 का सितंबर निकल रहा है और 2023 में एमएलए चुनाव है, उनसे पहले अगर हमारी सड़क लोया से कॉलेज जाने वाली सड़क पूरी तरह से चालू नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। चौराहे पर गांव के युवा है वो तैनात रहेंगे और जब चुनाव होगा तो बूथ पर कब्जा किया जाएगा, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। एजेंट बैठना तो दूर, उनके पक्ष में एक भी वोट नहीं डाला जाएगा। हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और आने वाले प्रत्याशी को भी, चाहे किसी भी पार्टी का, उनको घुसने नहीं देंगे। इसलिए मांग आपसे करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, आपको चेतावनी देते हैं कि चुनाव से पहले लोया से कॉलेज जाने वाली सड़क का निर्माण शुरू करवा दिया जाए।